नमस्कार आप सभी को। मैं अरविंद चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस मैथ बाई अवनी सर में। हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस बैच, जिसमें हमने पहली क्लास में हमने पढ़ा हिंदी का के अभी जितने भी क्वेश्चन आपके हैं प्रीवियस ईयर के हैं उन सारे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक क्लास हम पढ़ भी चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है प्रैक्टिस बैच वाली तो उस क्लास को आप जाएँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस क्लास को देखें, उसके बाद ही दूसरी प्रैक्टिस क्लास को देखें। ठीक है, इससे हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि जितने भी आपके जो आगामी एग्जाम एसएससी जीडी के होने वाले हैं उसमें आपको इससे जरूर लाभ मिलेगा। और लगभग हम 50 प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे जो 2011 से लेकर अब तक 2023 तक जितने भी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं सभी के सभी एग्जाम में जितने भी हिंदी से क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे। ठीक है, तो आप क्लास को जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे शुरू करते हैं दूसरी क्लास। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अंक ए बी सी को चुनें। यदि वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी को चुनें। आइए क्वेश्चन समझ चुके होंगे कि ए बी सी डी करके एक वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। किस भाग में त्रुटि है इस बात का हमें पता लगाना है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई। शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई। डी में दिया कोई त्रुटि नहीं। भाई कोई त्रुटि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मैं शीला अस्वस्थ होने के लिए, अस्वस्थ होने के लिए ना, अस्वस्थ होने के लिए नहीं, सॉरी, अस्वस्थ होने के लिए नहीं, अस्वस्थ होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण, यानी अस्वस्थ होने के लिए क्या हो जाएगा कि जगह पे अस्वस्थ होने के कारण कहाँ नहीं गई, आज विद्यालय नहीं गई। तो किस भाग में त्रुटि है, इस वाले यानी बी वाले भाग में क्या है, त्रुटि है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सड़क में बारिश का पानी भर गया। सड़क में और पर किसी व्यक्ति होती है अधिकरण कारक की। में जब किसी के बीच की बात हो तो में का प्रयोग करते हैं, और किसी के ऊपर की बात हो तो क्या करेंगे हम, मतलब किसी के सतह की बात हो क्या करेंगे, पर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सड़क में ना होके क्या होगा, सड़क पर होना चाहिए। त्रुटि कहाँ पे है, ए वाले भाग में। ए वाले भाग में क्या है त्रुटि, सड़क में नहीं सड़क पर। आकाश में बादल गरजा रहे हैं। गरजा रहे हैं, गरजा रहे हैं नहीं, गरज रहे हैं। इस भाग में क्या है, आपकी त्रुटि है। कहाँ गया, गरजा नहीं रहे हैं, क्या है, गरज रहे हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आकाश से बादल गरज रहे हैं, गरजा रहे नहीं होता है, कहा गरजा रहे हैं, सबसे चूतिया बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि एक वाक्य के 4 टुकड़े किए गए हैं और किस भाग में त्रुटि है उसी भाग को हमें पता करना है। पहला हमने देखा शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई। कोई अस्वस्थ होने के लिए विद्यालय जाता है क्या, नहीं, अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं गई, कारण है। यहाँ पे इस भाग में त्रुटि हो गई। सड़क में पानी, बारिश का पानी भर गया। सड़क में पानी नहीं भरता, सड़क पर भरता है। सड़क में आपका गलत है, क्या होना चाहिए, सड़क पर होना चाहिए। आकाश में बादल गरजा रहे हैं, गरजा रहे नहीं गरज रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, वाक्य शुद्ध होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, ये भी क्वेश्चन वही है। ऐसा भी जिसके आने का दिन दिनांक समय से पहले निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, असामयिक, अभ्यागत, गणमान्य या अतिथि। अतिथि, देखिए शब्द ही दिया अतिथि, तिथि दिनांक ऐसा कुछ यानी हम क्या कहेंगे, अतिथि। ऐसे व्यक्ति जिनके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं, मेहमान कहते हैं, क्या होगा, अतिथि। यहाँ जो आपका गणमान्य दिया है, गणमान्य की बात करें तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। अभ्यागत, इसका अर्थ होता है सामने आया हुआ,
सामने आया हुआ। सामने आया हुआ। असामयिक, असामयिक का अर्थ क्या होता है? बेवक्त, यानी जिसका समय समय से योग्य ना हो, जो समय के योग्य नहीं, उसे क्या कहते हैं? असामयिक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अतिथि। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला, माता जी को परिणाम, परिणाम रिजल्ट, परिमाण ये तो क्वांटिटी हो गई, प्रमाण या प्रणाम? माता जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम किया जाता है, ना परिणाम किया जाता है, ना प्रमाण किया जाता है, ना परिमाण किया जाता है। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के में प्रगति की, पक्ष में नहीं भैया, पक्ष में नहीं, स्रोत में नहीं, क्षेत्र में की। हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में क्या की? प्रगति की। ये रूप भी नहीं होगा, क्या होगा? क्षेत्र होगा। इसकी शॉर्ट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, निम्न शब्द के प्रश्न के शब्दों के पर्याय, वही पर्यायवाची के लिए 4 से विकल्प दिए गए हैं, उसे विकल्प बताइए। पर्यायवाची, अब स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होगा? स्वच्छ माने क्या होता है? साफ। तो नीरद दिया है, नीरद माने क्या होता है? नीरद, इसके माने भैया होता है बादल, बादल, ये तो होगा नहीं। नीरज, इसके माने भैया होता है कमल, नीर में यानी पानी में जन्म लेने वाला, कमल हो गया। पंकिल, इसके माने भैया होता है गंदा, तो निर्मल, निर्मल माने साफ। ये होगा स्वच्छ की पर्यायवाची। क्लियर है? पंकिल माने गंदा होता है, नीरज माने कमल, नीरज माने बादल, और स्वच्छ माने क्या होता है? निर्मल। ग्रीष्म, ग्रीष्म माने क्या होता है? गर्मी, ग्रीष्म की पर्यायवाची क्या होगी? गर्मी। वर्षा, इसकी पर्यायवाची भैया होता है पावस। तपन, पावक, आग, ये आग की पर्यायवाची। पावक किसकी पर्यायवाची? आग की पर्यायवाची। ठीक है। शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत का विलोम क्या होता है? शाश्वत, क्षणभंगुर। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहे, क्षणभंगुर माने जो एक क्षण में जिसका जो नष्ट हो जाए या जिसका नाश हो जाए एक क्षण में ही, वो क्या कहलाता है? क्षणभंगुर। तो यहाँ पर शाश्वत का पर्यायवाची बताना है, तो शाश्वत, शाश्वत की जो पर्यायवाची होती है वो होता है चिरंतन, यानी जो हमेशा बना रहे। शाश्वत का अर्थ क्या होता है? देखिए, इसके लिए आपका एक वाक्यांश के शब्द बन सकता है, जो हमेशा रहे, क्या कहलाएगा? शाश्वत कहलाएगा, उसे कहते हैं शाश्वत। साकार, साकार भी नहीं होगा, आंशिक भी नहीं होगा, लौकिक भी नहीं होगा, क्या होगा? चिरंतन। साकार, जो आकार के साथ हो वो होगा साकार। आंशिक, जिस थोड़ा भाग आंशिक कहलाता है। लौकिक, यानी जो संसार से जुड़ा हुआ हो। इसकी शॉर्ट लिस्ट का चलिए, ये विलोम बताना है। लेकिन प्रश्न में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उसी विकल्प का चयन कीजिए। किसका विलोम क्या है? शब्द क्या है? अविश्वास, तो अविश्वास का विलोम क्या होगा? विश्वास। ये तो हमारा सही हो गया। दिया है श्वास, शब्द दिया है श्वास, श्वास का विलोम क्या होगा? निश्वास। या ये भी होता है उच्छ्वास, ये होता है विलोम श्वास का। संतोष का, इसका आप जानते होंगे, संतोष का क्या होता है? असंतोष। देखिए यहाँ उच्छ्वास दिया ही है, तो बता ही दिया हम यहाँ पे, श्वास का विलोम होता है। ठीक। उदय, अगला है उदय, उदय का विलोम क्या होगा? अस्त होगा। लाल तो किसका विलोम होता नहीं है। भाषित का हो जाएगा अभाषित, अभाषित। बलिष्ठ, बलिष्ठ का विलोम
दुर्बल। उदय का विलोम अस्त होता है, उदय माने उगना, अस्त माने डूब जाना। लाल विलोम होगा नहीं। भाषित का अभाषित। बलिष्ठ का यानी जो बलवान हो, दुर्बल जो बालिश का ना हो। भाषित का जो जिसका आभास हो, और अभाषित जिसका आभास न हो। अगला पुण्य, पुण्य का विलोम, ये तो बहुत आसान है, पाप होता है। दोष, दोष का विलोम निर्दोष। असंगत, संगत पीड़ा सुख। दोष का निर्दोष, असंगत का संगत, पीड़ा का सुख होता है, और पुण्य का पाप होता है। इसके शॉर्ट ले इसका। चलिए अगला। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 वाक्यों में 1 वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य चुनिए। वाक्य शुद्ध बताना है। पहला क्वेश्चन, मैंने 1 रुपए का सामान खरीदा। मुझने 1 रुपए का सामान खरीदा, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं 1 रुपए का सामान खरीदा, ये भी गलत है। मैं 1 रुपए का सामान खरीदी, ये भी गलत है। मैंने 1 रुपए का सामान खरीदा बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे क्यों सही है ये इसमें क्या दिक्कत है? मैं 1 रुपए का सामान खरीदा, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए करता क्या है मैं, और क्रिया क्या है? खरीदा। खरीदा यानी क्रिया किस काल की है? सामान्य भूत की है। और सामान्य भूत में जब भी कर्ता कारक होगा तो उसमें कर्ता कारक के साथ उसका कारक चिन्ह ने जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पे मैं के साथ ने का होना आवश्यक था, इसलिए ये हमारा वाक्य क्या हो गया? शुद्ध माना गया। इसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए हमारा वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इसमें कारक संबंधी शुद्धि है। याद रखिए, इसमें कारक संबंधी क्या है? अशुद्धि है। ठीक है। अगला, उसे काफी बनाना नहीं आता। उसे काफी बनानी नहीं आता, बनानी नहीं आता, गलत है। ऐसे उसे काफी बनाना नहीं आती, गलत। उसे काफी बनाने को नहीं आते, गलत। क्या उसे काफी बनाना नहीं आता? ये एकदम राइट आंसर है। उसे काफी बनाना नहीं आता। उसे काफी बनाना नहीं आता, ये हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। उसे काफी बनाना नहीं आता। ये देखिए, बनाना नहीं आता, बनानी नहीं आता, देखने में गलत लग रहा है। बनाने को नहीं आते, ये गलत है। उसे काफी बनाना नहीं आती, ये भी गलत है। क्या सही होगा? उसे काफी बनाना नहीं आता, ये बिल्कुल हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला, देश का सम्मान की रक्षा करो। देश का सम्मान, देश के सम्मान की रक्षा करो। देश को सम्मान की रक्षा करो। देश को सम्मान नहीं, देश के लिए सम्मान की रक्षा करो, बिल्कुल नहीं। देश के सम्मान की रक्षा करो, ये हमारा वो जो वाक्य है, ये वाला, ये बिल्कुल सही है। देश के सम्मान की रक्षा करो। देखने में क्या थोड़ा सा लग रहा है? देश का सम्मान, देश का सम्मान गलत। देश के लिए सम्मान बिल्कुल गलत। देश को सम्मान बिल्कुल गलत। कैसे होगा हमारा? देश का के सम्मान की रक्षा करो, हमारा वाक्य बिल्कुल क्या है? सही। 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए आप। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न के प्रश्न में दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प बताइए। मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताना है। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी, एकदम निर्द्वंद हो जाना, कोई भार ना हो, एकदम फ्री माइंड। चैन की बंसी बजाना। प्रसन्न करना, बंसी बजा के प्रसन्न करना बिल्कुल नहीं। दुख दूर करना बिल्कुल नहीं। मौज लेना, ये इसका सही आंसर है। मौज लेना, ये हमारा क्या हो जाएगा? चैन की बंसी बजाना। लापरवाह हो जाना, ये बिल्कुल नहीं, ये नहीं होंगे, ये तीनों नहीं होंगे। क्या होगा? मौज लेना, चैन की बंसी बजाना, बिल्कुल याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हृदय सम्राट, हृदय सम्राट के लिए कौन सा आएगा? मनमोजी व्यक्ति नहीं। शक्तिशाली व्यक्ति बिल्कुल नहीं। उदार हृदय वाला व्यक्ति नहीं। अत्यंत प्रिय व्यक्ति, हृदय सम्राट मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या सबके हृदय को प्रिय लगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? अत्यंत प्रिय होगा, तभी तो ऐसा कहेंगे हृदय सम्राट। ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे। इसके शॉर्ट ले इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए, सन देखते रहिएगा।
तेज चलने वाला, गतिशील। गतिशील किसे कहते हैं? गतिशील उसे कहेंगे जो गतिमान हो। कोई अगर वस्तु है गति कर रही है तो उसे क्या कहेंगे? गतिशील वस्तु कहेंगे। वो तेज चलना, चाहे वो धीरे चले चाहे तेज चले, इससे कोई मतलब नहीं है। चुस्त, बिल्कुल नहीं। कर्मठ, जो कर्म करे। द्रुतगामी, उसे हम क्या कहते हैं? द्रुतगामी कहते हैं, जो तेज चलने वाला हो। तेज चलने वाले को हम क्या कहते हैं? द्रुतगामी। अगर ये धीरे चलने वाला हो तो मंदगामी। अगर धीरे चले तो मंदगामी। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, निस्वार्थी। बिना स्वार्थ के, जहां पे वो अपना स्वार्थ ना देखे कि इससे मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा, बिना स्वार्थ का क्या करे, किसी का कार्य करे तो क्या कहलाएगा? निस्वार्थ। पुण्यात्मा, जिसकी आत्मा क्या हो? जिसकी आत्मा पुण्य हो उसे कहेंगे पुण्यात्मा। दूसरे के हित का हित चाहने वाला क्या कहलाएगा? हितैषी कहलाएगा। और दूसरे की सहायता करने वाला क्या कहलाएगा? सहायक। लेकिन बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या कहलाएगा? निस्वार्थी। दूसरे की सहायता करने वाला सहायक, बिना स्वार्थी कार्य करने वाला निस्वार्थी, जिसकी आत्मा पूर्ण हो, अच्छी हो, पुण्यात्मा, और जो दूसरे का हित चाहे, हितैषी। ठीक है, इसको लिखते रहिएगा आप। अगला है किसी की सहायता करने, देखिए सहायक करने वाला नहीं। टाइपिंग मास्टर हमारे जो हैं थोड़ा सा पता नहीं किस मूड में रहते हैं। ये देखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ये हमारा है सहायता। सहायता करने वाला क्या कहलाएगा? सहायक। अभी हमने यहाँ बताया आपको कि सहायक होता है वो। ठीक है, क्या हो जाएगा? सहायक। सहकार, साथ में काम करने वाला। सहकार यानी साथ में काम करने वाले को सहकार कहते हैं। जिसका हृदय क्या हो? उदार हो। जिसका हृदय उदार उसे हम क्या कहते हैं? सहृदय कहते हैं। यहीं पे दिया था अभी, एक ऑप्शन आपको मिला था यहीं पे, कहाँ गया? पीछे था, आपको दिखा दे रहे हैं हम। उदार हृदय वाला व्यक्ति इसे कहते हैं सहृदय। यही है, इसी को हम कहते हैं सहृदय। सहृदय कहते हैं। सहायक हो जाएगा। सहचर, साथ में चरने वाला। साथ में चरने वाले क्या कहेंगे हम? साथ में चरने वाला, साथ में विचरण करने वाला। सहचर, उदार हृदय वाला व्यक्ति सहृदय, किसी की सहायता करने वाला सहायक, और साथ में काम करने वाला हमारा क्या होगा? सहकार। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में संबंध वाक्यों के अनुच्छेद में से कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं। ये शब्द प्रत्येक निगमताओं की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में सम्मिलित है। अनुच्छेद के विषय को समझने के लिए इसे ध्यान से पढ़िए। अब प्रस्तावित विकल्पों में से समुचित विकल्प चुनिए। देखिए प्रश्न यहाँ दिया है और टाइपिंग मास्टर हमारे इसको इधर कर दिए हैं, भरना है। देखिए पहला है, आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचने रहने का 96, इसी 96 जगह पे भरना है आपको। दुखद हो सकता है। अब देखिए आंसर क्या आ सकता है? टाइपिंग मास्टर हमारे कुछ गड़बड़ किए हैं, क्या आंसर? क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए हैं। देखिए काम करिएगा आप, इस 98 लिखा गया है इसको आप कर लीजिएगा 25। इसे क्या करेंगे आप? 25। ठीक है, अब देखिए इसे भरना है। उस 25 जगह पे क्या आएगा? आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचे रहने का 25 से क्या आएगा? परिणाम, प्रमाण, परिमाण या प्रणाम। क्या हो जाएगा? परिणाम। अब भर क्या देख लीजिए वहां पे। आपको जिन बातों से भय लगता है उसे बचे रहने का परिणाम दुखद हो सकता है। क्या बिल्कुल सही है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? बाकी आप कोई भी रख कर देखेंगे चीज़ें गलत हो जाएंगी। परिणाम रखेंगे प्रमाण, दुखद हो सकता है। प्रमाण
बिल्कुल नहीं हो सकता, सबूत होता है। परिमाण, ये तो भाई क्वांटिटी हो गई। प्रणाम, बिल्कुल नहीं, प्रणाम क्या, नमस्ते नमस्कार करना, ये तो होगा नहीं, क्या होगा, परिणाम होगा। अगला क्वेश्चन है, भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है, खड़े हो जाने में। देखिएगा, इसको आप बना लेंगे, इसको आप बना लेंगे 21, क्या बनाएंगे, 21 बनाएंगे। सटकर, खड़े होने में डटकर, हटकर या कटकर, तो आप कहेंगे डटकर खड़े होना चाहिए। यानी देख लीजिए, भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने डटकर खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 21 की जगह पे आपका डटकर खड़े हो जाने में। ठीक, आगे, वास्तव में इस बात की भी पूरी 98 दिया है, ठीक है, इसको इसका आंसर बदलना पड़ेगा। इसको आप कर देंगे, ये 98 नहीं, इसको आप कर देंगे 22, 22। वास्तव में इस बात की भी पूरी है कि स्थिति इतनी मुश्किल नहीं हो जितनी आप उसे मान बैठते थे। यानी यहाँ 22 जगह पे क्या होना चाहिए, विभावना आएगा, प्रस्तावना आएगा, सद्भावना या संभावना, आप कहेंगे संभावना होनी चाहिए। यानी 22 जगह पे आंसर क्या आएगा, देख लीजिए, क्या आ गया, वास्तव में इस बात की भी पूरी संभावना है कि स्थिति उतनी मुश्किल न हो जितनी आप उसे मान बैठते हैं। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल सही है ना यहाँ विभावना नहीं आएगा, ना प्रस्तावना, संभावना, क्या आना चाहिए, संभावना होती है। फिर अगला है, मान बैठते हैं, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही हो, सचमुच ही हो। अब क्या हो, यहाँ देखिए, हाँ, इसको आप मान लेंगे, इसको आप बना लेंगे 23 को, 99 को 23 बना लेंगे। या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही क्या हो, जटिल हो, कुटिल हो, चोटिल हो या बोझिल हो, जटिल हो। स्थिति कैसी हो, जटिल हो। देख लीजिए एक बार, हो सकता है, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच में ही क्या हो सकती है, जटिल हो सकती है। यानी यहाँ पे 23 जगह पे क्या आना चाहिए, जटिल आना चाहिए। तब आपको या तो पता चल जाएगा कि उससे कैसे, या देखिए 100 लिखा गया है, इसकी जगह आप लिख देंगे क्या, 23 हो चुका है, ये हो जाएगा 24, और 24 का आंसर देखिए, सिमटना, चिपटना, निपटना या छिटकना। तो समस्या से सिमटा जाता है, चिपटा जाता है, चिटका जाता है, निपटना चाहिए, तो आप कहेंगे निपटना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया आपका, यहाँ पे यह आ जाएगा आपका निपटना। तो यार टाइपिंग मास्टर का थोड़ा गड़बड़ी था, तो आप इसको ध्यान से कर लेंगे। ये 25 कर लेंगे इसको, ये आपका 21, 22, 23, 24, और हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। आपका थोड़ा सा ऑप्शन इधर हो गया है। टाइपिंग मास्टर हमारे थोड़ा सा किसी मूड में रहे होंगे, गलत कर दिए हैं। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद उसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट आप। ठीक है, ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे भी क्वेश्चन आपको देते हैं और वहाँ पे नंबरिंग कर देगा और आपको पता है पूछेगा कि इनकी जगह पे क्या भरा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे करके, जैसे अपने यहाँ से चीज़ों को भरा है वैसे सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इनको आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और यहाँ से चीज़ें जो मिलती हैं उन्हें भी देखते रहिए। कुछ चीज़ें अपने पास ही पढ़ते रहिए जिससे आपकी तैयारी क्या हो सके, एकदम मजबूत स्थिति में आ सके और आप अच्छे से परीक्षा को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लगभग मान के चलिए कि 50 सेट आपको हम कराने वाले हैं, और 50 सेट का मतलब हो गया 1000 क्वेश्चन। तो आप 1000 क्वेश्चन कम नहीं होता है, 1000 क्वेश्चन अगर आप रिवीजन कर डालिए तो वास्तव में 20 क्वेश्चन जो आपके जीडी में आने वाले हैं उनमें से आप मान के चलिए 15 प्लस क्वेश्चन तो आप कर डालेंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन को हम गारंटी नहीं ले सकते, हम कहीं से भी दे सकता है। बाकी आप वो आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाली बटन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो था। पहला अगर आपने नहीं देखा है, पहला अगर प्रैक्टिस बैच की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, क्लास नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएँ और पहली क्लास को जरूर देखें। उसके बाद फिर इसको देखें, और बारी बारी से आपको पर डे क्लास मिलेगी, पर डे आपको प्रैक्टिस की क्लास मिलेगी, और इसे आप देखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। तब तक के लिए
धन्यवाद।